भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंदो जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज के संचालक महोदय जी ने मुझे 4 तत्वों का पालन करने से क्या होता है जो पूछे, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंदो जी को प्रणाम, परमात्मा एक। 4 तत्वों की प्राप्ति से एक भगवान की 4 तत्वों का पालन करने से एक भगवान की प्राप्ति होती है। इतना ही करके मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी शिवकों से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। 4 तत्वों का पालन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका मातृ सेविका छोटी बड़ी विनती आती है पूरी, बताओ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंडो जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा पुराने विचार बंद किए। मैं मरूंगी या जीऊंगी एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी। मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करे। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 सत्य 5 नियमों का जीवन पालन करते हुए पालन करूंगी। ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ कि इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। नहीं लगाना है, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार चर्चा बैठक में उपस्थित भगवती सेविका सहकार्यकर्ता भाई उपस्थित है, वह भी मार्ग की शिक्षा पर से अपने विचार रखेंगे। ऐसी मन से आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंदो जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग की शिकवन पर विचार रखने बोले जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंदो जी को प्रणाम, परमात्मा एक। धन्य मानव धर्मों के संस्थापक महान त्यागी बाबा झुंदो जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे और एक भगवान की प्राप्ति अपनी जान को बाजी लगा दी है। भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त सन 1948 को की है। ऐसे सदगुरु का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि महान त्यागी बाबा झुंदो जी ने जिस समय इस पृथ्वी तल पर जन्म लिए थे, उसी समय से कहना चाहिए कि उन्हें भगवान ने बहुत सद्बुद्धि दिए थे और सद्बुद्धि के साथ साथ उनके चेहरे पे रौनक, झलक, चमक, यह सारी चीजें सर्वगुण संपन्न महान त्यागी बाबा झुंदो जी को दिए थे जन्म के साथ साथ। पर महान त्यागी बाबा झुंदो जी ने इतने गरीब परिवार में जन्म लिए कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आज यहाँ पर जितने भी बैठे हैं तो कोई भी ऐसे गरीबी परिस्थिति से नहीं लड़े होंगे। तो महान त्यागी बाबा झुंदो जी ने परिवार की परिस्थिति देख के कक्षा 3री तक 4वीं तक अपनी पढ़ाई की है और कक्षा 4वीं के बाद महान त्यागी बाबा झुंदो जी ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिए और कहीं सोचे विचार किए कि बोले मेरे परिवार की पिताजी और भाइयों की परिस्थिति इतनी नाजुक है, मैं अगर पढ़ाई करता हूँ तो गृहस्थी के कामकाज में भी कहना चाहिए डिस्टर्ब होगा, प्लस पढ़ाइयों में भी खर्चा लगेगा। यह सारी चीजों को सोच समझ कर महान त्यागी बाबा झुंदो जी ने अपनी पढ़ाई कक्षा 4 से बंद कर दिए और बाबा ने बहुत सारी जगह पे काम किए। नहर बनने में ठेकेदारी में काम किए, कपड़ों के कारखानों में काम किए। महान त्यागी बाबा झुंदो जी ने जेवर की दुकानों में काम किए, कपड़े बुनाई का काम था महान त्यागी बाबा झुंदो जी के परिवार का। में बुनकर करना, वैसे साड़ी कपड़े बुनना, यह सारे काम महान त्यागी बाबा झुंदो जी ने किए और एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद में भी काम किए। और महान त्यागी बाबा झुंदो जी को ऐसा लगा कि मैं जिस जगह भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे पूरी बेईमानी चल रही है और काला बाजारी चल रही है और मैंने भगवान को सच्चा ईमान दिया हूँ कि मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान के कार्य करूंगा अपने जीवन के अंत समय तक। यह मेरा ईमान है और आप ही मेरे भगवान हो। महान त्यागी बाबा झुंदो जी ने 2-3 जगह से यह सारी चीजें वहाँ पे बुराइयाँ, यहाँ भ्रष्टाचारियाँ देख के अपने काम धंधे बंद कर दिए, क्योंकि महान त्यागी बाबा झुंदो जी को मालूम था कि बोले जहाँ असत्य रहेगा वहाँ सत्य नहीं रहता। यह बात बिल्कुल सत्य है। आज उनके माध्यम से हमें भी मालूम है कि जहाँ असत्य रहेगा वहाँ सत्य नहीं रहता, जहाँ सत्य रहेगा वहाँ सत्य नहीं रहता। सभी धर्मों के सेवक सेविका को तो इतना तो सिखा चुके हैं हमारे कार्यकर्ता जी, हमारे वरिष्ठगण, सह कार्यकर्ता, जिम्मेदार सेवक सेविकाओं ने कि सत्य और असत्य एक साथ टिक नहीं सकता। सभी ध्यान दे, क्योंकि सभी अपने दृष्टि के काम के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ पे हमको ऐसा लगा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो ऐसी जगह से साइड हो जाना चाहिए, ताकि ऐसी जगह में उन वर्करों को साथ नहीं देना चाहिए। अगर हम साथ देते हैं और हम 12 से 13 साल के भी सेवक हो गए हैं या सेविका हो गए हैं और ऐसे गलत का साथ देते हैं
तो हम भी कहना चाहिए बाबा के आदेश को साइड करते हैं और गलती के गुनाहगार बनते हैं। क्योंकि महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने सत्य मर्यादा प्रेम का इतना सुंदर पाठ पढ़ाया हम सभी सेवक सेविका को, जिसको विचार करने की गरज है। अगर जिस सेवक और सेविका ने विचार कर लिया है तो वह कहना चाहिए जीवन के अंत समय तक कभी असफलता की ओर नहीं जाएगा, वह सफलता की ओर बढ़ते ही जाएगा। जैसे अभी हमारी बाबा की सेविका सहकार्यकर्ता भाई बलदेव जी ने बताया कि बोले कि मोहल्ले के गांव के लोगों ने देखना चाहिए कि वो सेवक का घर देखो, उसका परिवार देखो, वो पहले कैसा था आज कैसा है। यह हमको बताने की बिल्कुल गरज नहीं पड़ी है। हमारे मोहल्ले के लोग अच्छे से जानते हैं, हमारे समाज के लोग जानते हैं और हमारे रिश्तेदार जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरे दरवाजे पे आता था तो मेरे घर के दरवाजे लग जाते थे और उस व्यक्ति की देखो परिस्थिति कहाँ से कहाँ तक गई। तो सभी सक्षम हो विचारों में बाबा के आदेश के पालन करने की कोशिश करें और ऐसे बने कि हमको अपने आप से बताने की जरूरत न पड़े। क्योंकि यह मार्ग में जितने सेवक सेविका जुड़े हैं यह सभी लोग आप बीती बताते हैं, पराई बीती कभी नहीं बताते, अपने अपने आत्म अनुभव बताते हैं। महान त्यागी बाबा जमदेव जी की कृपा महान है, हम जैसे सेवक सेविका बेईमान है। तो इसी कहावत के हिसाब से कहना चाहिए जब झुकाया था हमारे परिवार में सभी को मालूम है, जब झुक गया है तो सभी को मालूम है। अभी हमारे बीच में बाबा के सेवक अपने आलोक भैया जी उपस्थित है। यह हमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम पहले कैसे थे, हमारे यहाँ सेवक जी की कैसी वहाँ पे FIR दर्ज होती थी थाने में और आज कैसे है। तो यह अनुभव देखते हुए उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि वह व्यक्ति कैसा था आज कैसा हो गया और वह मार्ग स्वीकार करने के लिए नाकामयाब नहीं होता, उसको एक विश्वास होता है, उसका ध्येय बनता है और वह मार्ग स्वीकार करने के लिए जरूर आ जाता है कि वह व्यक्ति वैसा था आज बाबा के आदेश का कार्य कर रहा है, अपने गृहस्थी से, अपने स्वास्थ्य से, अपने परिवार से मजबूत हो गया, अच्छा हो गया, तो क्यों नहीं मैं भी करके देख लूं। तो यह जो मार्ग है तो बाबा ने बोले थे जब बाबा सोए हुए थे और मुझे यह कई शब्द ऐसे दीवारों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दिया था, ज्ञान पररस मररस होगी। यह शब्द जो है महान त्यागी बाबा जमदेव जी को दिखाई दिया था और बाबा के मन में और कानों पर और आंखों में यह शब्द बार बार दिख रहा था। बाबा ने वह शब्दों को एंट्री क्या चीज है मुझे बार बार दिखाई दे रही है और उसके ऊपर जब मंथन किया महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने तो उसका मतलब बहुत बड़ा निकला। सभी सेवक सेविका ध्यान दे, तत्व शब्द नियम के लिए जाके बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करें। जिस तरह से हम अगर बाबा के आदेशों का पालन करेंगे हम अपने आप में विचारों से मजबूत बनेंगे, ताकत से मजबूत नहीं बनना है। क्योंकि इस धर्म में महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने इस धर्म की रचना की है तो मोह माया क्रोध अहंकार से सेवक सेविका को मरने के लिए बोले, जिंदा होने के लिए बिल्कुल नहीं बोले। हमको ताकत नहीं दिखाना है, हमको घमंड नहीं करना है, हमको कोई चीज का मतलब वो नहीं होना है। हमको सिर्फ मोह माया अहंकार का त्याग करना है, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना है और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए जो महान त्यागी बाबा जमदेव जी का सपना है कि इस देश में सत्य खड़ा करना, इस ईश्वर को ईश्वर गुरु बनाना। बाबा की सेविका सेविका जी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज वो हमारे बीच में उपस्थित हुए और उन्होंने चारों तरफ के विचार चर्चा बैठक के माध्यम से कम समय में दिए। आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि समय तो बहुत है, विचार देने के लिए मतलब बहुत है पर समय बहुत कम है। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जी भी बैठे और भी हमारे सेवक सेविका भाई बहन बैठे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि आप बाबा के आदेशों का पालन करें समय समय पर और मैं भी बाबा के आदेशों का पालन करूंगी, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करूंगी और मुझ मानव द्वारा विचार रखने में अवश्य गलती हुई होंगी। आप मेरे समक्ष भगवान के दूल्हे बैठे हो, आप मुझे क्षमा करोगे ऐसी मैं आपसे विनती करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थी बाबा की सेविका विजय सिंह जी और अच्छे विचार रखे, उनका धन्यवाद करता हूँ।